और अब आपको दिखाते हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम दिल्ली बाल बाल बच गई। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज दिल्ली एयरपोर्ट पर टर्की एयरलाइंस की प्लेन से लाए गए सामान में रेडियो एक्टिव लीकेज हुआ। देश के सबसे सुरक्षित और एशिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट पर हुई इस लापरवाही के बाद कार्गो एरिया खाली करा लिया गया। रेडियो एक्टिव मटेरियल को सुरक्षित तरीके से हटाने के लिए एनडीआरएफ, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और परमाणु ऊर्जा विभाग की टीमें पहुंची। डीजीसीए के जो डायरेक्टर है एयर सेफ्टी की अध्यक्षता में एक टीम बना चुके हैं जो इसकी जांच कर रही है। ये रिपोर्ट देखकर आपको पता चलेगा कि रेडिएशन लीकेज का ये मामला आखिर कितना गंभीर है। दिल्ली एयरपोर्ट पर रेडियो एक्टिव लीक। रेडिएशन लीक से मची अफरा तफरी। देश के सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट पर रेडियो एक्टिव खतरा। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक हो गया। टर्की एयरलाइंस के प्लेन के कार्गो से आए सामान से रेडियो एक्टिव लीक तब हुआ जब एक कंसाइनमेंट को दिल्ली एयरपोर्ट पर उतारा जा रहा था। लीक का पता तब चला जब सामान उतारते समय एयरपोर्ट के लॉडर ने आंखों में जलन की शिकायत की। रेडिएशन की वजह से लोगों की आंखों से पानी निकलने लगा। हम लोग अंदर शिपमेंट थी वो तो हम देखे नहीं, लेकिन बाहर जो आ रहे हैं बंदे वो बतला रहे हैं जो ये लीकेज है कि ये रेडियो एक्टिव केमिकल। यहाँ पे बहुत एम्बुलेंस वगैरह जो है बहुत सारे आ रहे थे, फायर ब्रिगेड आ रहे हैं और वो रेडियो एक्टिव के जो लैब जिनका माल आया हुआ था वो सारे कैंप आ गए हैं। अभी यहाँ आप काम करते हैं तो क्या खाली करा दिया गया? हाँ, पूरे कार्गो खाली कर दिए गए। खबर मिलते ही एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई। साथ में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और डीआरडीओ की टीम भी पहुंची और पूरे कार्गो एरिया को खाली करा दिया गया। कोई रेडियो एक्टिव का पैकेट लीकेज हुआ है जिसके कारण पूरे स्टाफ को बाहर कर दिया गया और उसका रेस्क्यू वो चला हुआ है, उसको किस तरीके से काबू में किया जाए। कितने स्टाफ अंदर हैं, कितने लोग हैं? जिस टाइम पे वो फ्लाइट खुली उस टाइम पे कम से कम 250-300 आदमी अंदर थे, उस एरिया में काम कर रहे थे। आपके स्टाफ ने जानकारी दी थी जो? हाँ जी बिल्कुल, हमारे स्टाफ ने। क्या उनको क्या हुआ था? कुछ उनको शरीर में जलन महसूस हुई, आंखों में एक अलग से स्माइल महसूस हुई। तो वो कितने लोग हॉस्पिटल में भी हैं? हाँ, उनको हॉस्पिटल सफदरजंग हॉस्पिटल में टेस्टिंग के लिए लेके गए हैं। कितने लोगों को? 2 को। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो 2 यहाँ पे जो कार्गो के स्टाफ हैं वो इससे प्रभावित हुए हैं। उनको कुछ दिक्कतें आई थी जिन्हें कि अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अब जो ऑफिशियल है, जो एनडीआरएफ के जो ऑफिशियल अधिकारी हैं, उन्होंने इस बात से साफ इंकार किया है। यहाँ पे जो तमाम परमाणु ऊर्जा की टीमें हैं वो यहाँ पे पहुंची हुई थी, एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे पहुंची हुई थी, जो सीआईएसएफ की टीम है वो यहाँ पे पहुंची हुई थी, सिविल एविएशन के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए थे। सूत्रों के मुताबिक इस्तांबुल से आए रेडियो एक्टिव मटेरियल के 10 में से 4 पैकेट में पीले रंग का लिक्विड था जिससे रेडियो एक्टिविटी फैली। रेडियो एक्टिव पदार्थ एक कंटेनर में रखा हुआ था। पैकेट के ऊपर लिखी जानकारी के मुताबिक इसमें क्लास 2 लिक्विड मौजूद है जो सोडियम का केमिकल कंपोनेंट है। रेडियो एक्टिव पदार्थ का नाम सोडियम आयोडाइड है। एयरपोर्ट के अधिकारियों के मुताबिक ये मटेरियल एक प्राइवेट अस्पताल में इस्तेमाल के लिए मंगाया गया था। खबर मिलते ही एनडीआरएफ के 10 लोगों की टीम मौके पर पहुंच गई और एयरपोर्ट के पूरे कार्गो कॉम्प्लेक्स को खाली करा लिया गया। हादसे की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जानकारी दी। अभी जानकारी मिली है कि जो लीकेज था वह रुक गया है। नहीं, अभी जो मैसेज आया एयरपोर्ट से और वहाँ हमारे जो एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच गए और हमारा एटॉमिक एनर्जी वाले जो एक्सपर्ट्स है वो भी पहुंचे और जो लीक हुआ है उसको भी रोक लिया गया है और खतरा का कोई बात नहीं है। बताया जा रहा है कि रेडिएशन काफी कम शक्ति का था, लेकिन जिस दिल्ली एयरपोर्ट पर हमेशा हजारों लोग मौजूद रहते हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था इतनी सुस्त क्यों है? देश के सबसे कड़े पहरे में रहने वाले दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई इस घटना के बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ कैसे लीक हुआ? रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक होने के लिए जिम्मेदार कौन है? अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता तो जवाबदेही किसकी होती? रेडियो एक्टिव पदार्थ के ट्रांसपोर्टेशन में नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया? दिल्ली से आनंद तिवारी के साथ
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे राहत की बात यह है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर हुए रेडियो एक्टिव लीक का यह मामला ज्यादा गंभीर नहीं हुआ। रेडिएशन की चपेट में आए कार्गो टर्मिनल के 3 स्टाफ मेंबर्स को एम्स में चेकअप के बाद छुट्टी दे दी गई है। रेडियो एक्टिव मटेरियल सोडियम आयोडाइड का क्या इस्तेमाल हो सकता है, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। हम आपको बताते हैं कि सोडियम आयोडाइड न्यूक्लियर मेडिसिन की कैटेगरी में भी आता है। इसका इस्तेमाल आयोडीन की कमी, हाइपर थायराइडिज्म या थायराइड कैंसर के इलाज में होता है। ये एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है इलाज के लिए। सबसे पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि रेडिएशन होता क्या है। ऊर्जा से निकलने वाली एक्स-रेज, गामा किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें से जो आती हैं वो रेडिएशन बनाती हैं। आमतौर पर 88% रेडिएशन प्राकृतिक स्रोतों से निकलने वाली गर्मी के कारण होता है। करीब 12% रेडिएशन परमाणु बिजली घरों, चिकित्सा उपकरणों, मोबाइल टावर्स में इस्तेमाल होता है। प्राकृतिक स्रोतों से निकलने वाली गर्मी बहुत कम होती है, इसलिए इस रेडिएशन का खतरा भी बहुत कम होता है। अब आपको बता दें कि कैसे ये रेडिएशन आपको अपना शिकार बना सकता है, ताकि अगर कभी भी आपके आसपास दिल्ली एयरपोर्ट जैसी घटना हो तो आप खुद को इससे बचा सकते हैं। किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ के लीक होने के बाद सांस लेने से आप इसका शिकार हो सकते हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। रेडियो एक्टिव मटेरियल के संपर्क में आया खाना खाने से भी आपको हानि पहुंच सकती है। अगर किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ को बिना किसी सुरक्षा कवच के आपने छू लिया तो भी आपको खतरा हो सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या है और ये इलाज में किस तरह से इस्तेमाल होता है, ये जानने के लिए हम पहुंचे BL कपूर हॉस्पिटल। आपको बता दें कि अस्पताल के इस हिस्से में रेडिएशन के जरिए इलाज होता है। रेडियो एक्टिव मटेरियल किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कैंसर पेशेंट्स का इलाज करने के लिए, और अगर ये गलती से भी लीक हो जाती है तो किस तरह ये नुकसानदायक हो सकती है, इसका बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अलका कुमार, जो BL के हॉस्पिटल में कैंसर पेशेंट्स का इलाज करते हैं। मैम, आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी कि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कैंसर पेशेंट्स का इलाज करने के लिए। जो हम न्यूक्लियर मेडिसिन में यूज करते हैं वो रेडियो एक्टिव मटेरियल हम थायराइड कैंसर के लिए यूज करते हैं खाली। तो वो दवाई हमारी पेशेंट डोज हम पहले डिसाइड कर लेते हैं, डिपेंडिंग कि कैंसर एक ही जगह है या कहीं फैला हुआ है, उसके हिसाब से डोज डिसाइड होती है, उसी के हिसाब से डोज ऑर्डर होती है। तो जब डोज यहाँ आती है तो हमें इन्फॉर्म कर देते हैं, और डोज मंगवाने के लिए हमारे पास लाइसेंस और क्लियरेंस होना जरूरी है, जो हमें बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से मिलता है। उसके बाद जब दवाई आती है यहाँ पर, जो हमारी इंडिया से आती है, वो बाल्टी में आती है। बाल्टी के अंदर एक थर्मोकोल लगा होता है, उसके अंदर एक लेड कंटेनर होता है। ये लेड कंटेनर होता है, ये जो आयोडीन इसमें होकर आती है, उसमें पूरी लेबलिंग होती है, जिसमें आपने कितनी दवाई मंगवाई है वो, आपके हॉस्पिटल का नाम, और इसमें कितनी वॉल्यूम है दवाई की। ये ट्यूब है, इसमें वैक्यूम सक्शन है, तो इस दवाई को इसके अंदर रखकर इसी के अंदर खोला जाता है, और इस वायल के अंदर जो दवाई है वो पेशेंट को यहाँ खड़ा करके स्ट्रॉ से पिलाई जाती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।